नमस्कार। सुबह के 7 बजने वाले और 7 की बड़ी बात में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आज से शुरू होगी प्री बजट बैठकें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। आज अर्थशास्त्रियों से करेंगी चर्चा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में उद्योगपतियों से करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नर्मदापुरम संभाग के उद्योगपतियों से होगी चर्चा। भोपाल में देर रात कैंसर अस्पताल पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। भर्ती मरीजों का जाना हाल। आर्थिक रूप से कमजोर एक मरीज का इलाज सरकारी खर्च पर करने के निर्देश। सक्ती के करही महानदी में रेत उत्खनन बंद कराने पहुंचे जैजैपुर विधायक। अधिकारियों को भी बुलाया। एमएलए को देखते ही ड्राइवर हाईवा लेकर फरार। और डीएमएफ घोटाले में ईडी ने की एक और गिरफ्तारी। रानू साहू का करीबी वेंडर मनोज द्विवेदी गिरफ्तार। ठेका दिलाने के नाम पर ठेकेदारों से लिए थे रुपए। सुकमा में 7 नक्सलियों ने किया सरेंडर। लंबे समय से नक्सल गतिविधियों में थे शामिल। सुकमा में ही पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़। राजगढ़ में आपसी विवाद में घायल दलित युवक की मौत। परिजन ने थाने के बाहर शौर्ख कर किया प्रदर्शन। पुलिस पिटाई से मौत का आरोप। सूरजपुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। हादसे से गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि हैदराबाद से है। अल्लू अर्जुन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। अब ये पूरा मामला भी आपको समझाते हैं। दरअसल बिना बताए अपनी फिल्म पुष्पा 2 देखने के लिए थिएटर पहुंचे थे और भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई थी। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। देखिए, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक महिला की मौत भी हो गई है और इस बात से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची होगी। अल्लू अर्जुन के खिलाफ यहाँ पर शिकायत अब दर्ज की गई है और पुष्पा 2 को देखने के लिए बिना बताए, यानी कि बिना इन्फॉर्मेशन दिए, बिना दिशा निर्देशों का पालन किए यहाँ पर पहुंच गए उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और इस दौरान एक महिला की मौत हो गई है। वहीं साथ ही भी बताया जा रहा है कि 3 लोग घायल भी हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। हालांकि उनकी भी क्या स्थिति बनी हुई है, फिलहाल ये जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि अगर बात करें तो पुष्पा 2 को लगातार मिली सक्सेस के बाद बताया जा रहा है कि वो यहाँ पर अपने फैन से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि उन्होंने किसी प्रकार की जानकारी यहाँ पर नहीं दी थी, किसी प्रकार का इन्फॉर्म नहीं किया था और इस दौरान किसी भी प्रकार का यहाँ पर सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम नहीं किए गए थे और यही शायद कारण था जिस वजह से यहाँ पर उनके फैंस उन्हें देखने के लिए टूट पड़े और उनमें भगदड़ मच गई, जिस दौरान एक महिला की मौत हो गई है। इधर मुंबई से खबर है, जहां गैलेक्सी थिएटर में भगदड़ मच गई। यहाँ पर भगदड़ क्यों मची ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अज्ञात बदमाश ने पेपरमिंट स्प्रे कर दिया। पुष्पा 2 शो के दौरान स्प्रे किया। शो को 15 मिनट तक बंद करना पड़ा। दर्शकों ने खांसी उल्टी की शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंची हुई। तो देखिए, कई बार इस तरीके की हरकतों की तस्वीरें भी सामने आती है। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाश थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे फिल्म देखने के लिए। उन्होंने यहाँ पर पेपरमिंट स्प्रे कर दिया और जैसे उन्होंने स्प्रे किया, पुष्पा शो के दौरान जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, 15 मिनट तक उन्हें शो को उनके लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि खांसी उल्टी की शिकायत उन्हें हो रही थी। जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस पूरे मामले पर अब जांच पड़ताल की जा रही है। कौन ये अज्ञात बदमाश थे और क्यों आखिर इन्होंने इस तरीके की हरकत की है। यहाँ पर फिल्म को भी उन्होंने खराब किया, साथ ही लोगों को भी कई तरीके की दिक्कतें यहाँ पर हुई है। फिलहाल इसकी जांच जारी है। और चलिए अब आपको आग का तांडव दिखाते हैं। दिल्ली के गीता कॉलोनी में भीषण आग लगी है। गीता कॉलोनी की झुग्गियों में आग लग गई। आग से कई झुग्गियां जलकर राख हो गई है। दमकल की 12 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। देखिए कितनी ज्यादा भीषण आग यहाँ पर लगी है। किसी के हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। तो देखिए राहत की बात तो यही है कि किसी प्रकार की जनहानि इसमें नहीं हुई, यानी कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा भीषण आग यहाँ पर लगी है। 12 गाड़ियां दमकल की यहाँ पर मौजूद है
और सभी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। और चलिए अब बात करते हैं कल हुए महाराष्ट्र के नए सीएम के शपथ ग्रहण की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम दिग्गजों की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। तो एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली, तो महाविकास अघाड़ी पर इस पर तंज भी कस रही है। दरअसल शपथ ग्रहण के जश्न पर क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, क्या कुछ खास रहा, अभी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल। मुंबई का आजाद मैदान प्रधानमंत्री मोदी और तमाम केंद्रीय मंत्रियों, एनडीए के मुख्यमंत्रियों और 200 से ज्यादा वीआईपीज का जमावड़ा। लोगों का हुजूम और महायुति की महाविजय के बाद शपथ के साथ ही देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। तो डेप्यूटी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने शपथ लेकर तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, सीएम डॉक्टर मोहन यादव, सीएम साय, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम दिग्गज मौजूद रहे। महाराष्ट्र में महायुति को 288 में से 230 सीटों पर जनता ने ऐतिहासिक जीत दिलाई है, जिसके बाद से महायुति में खासा उत्साह है। शपथ के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस और दोनों डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मंत्रालय पहुंचे, जहां लोगों ने गर्मजोशी से तीनों का स्वागत किया। महाराष्ट्र में जिस तरह से रिकॉर्ड बने हैं, तब मैं कहूँगा कि ये जीत महाराष्ट्र की जनता की है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को देश के लोगों ने जिस तरह से स्वीकारता दी है, उसका एक प्रमाण है। मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी को। वो बहुत ही अभ्यासी नेता हैं। और मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को और अजीत पवार जी को। और जिस ढंग से तीनों काम करेंगे एक विकसित राष्ट्र के लिए, एक विकसित महाराष्ट्र के लिए, मैं मानती हूँ ये एक नया पर्व है। एक ओर महायुति का शपथ ग्रहण समारोह था, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी ने तंज कसा। शिंदे का इरा खत्म हो गया है, 2 साल का ही था, उनकी जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब उनको फेंक दिया है। अब शिंदे इस राज्य में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये लोग शिंदे की पार्टी भी तोड़ सकते हैं। ये भाजपा की एक लाइन रही हमेशा पॉलिटिक्स में, जो उनके साथ काम करते हैं उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। सरकार में चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, इस पे लग गए 11-12 दिन। तो जिस सरकार की इब्तिदा ये हो, शुरुआत ये हो, उसके अंत का अंदाजा लगाया जा सकता। महाराष्ट्र में लंबी सियासी खींचतान के बाद सीएम और डेप्यूटी सीएम का फेस क्लियर हो गया, लेकिन अब सबकी नजर मंत्रियों के विभागों पर है। किसे कौन सा विभाग मिलता है और मंत्रिमंडल में किसका दबदबा रहता है, वही लोगों की नजर महायुति के चुनावी एजेंडे पर भी रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि हरियाणा के बाद महाराष्ट्र की जीत ने बीजेपी के लिए बूस्टर का काम जरूर किया है, जो अगले साल फरवरी दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी के काम आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। तो सीएम विष्णु देसाई आज सुबह 9 बजे रायपुर लौटेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई गए हुए थे। सीएम के साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी रायपुर लौटेंगे। तो आपको जैसे कि हम बता रहे थे कि महाराष्ट्र के नए सीएम का शपथ ग्रहण कल हुआ। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई भी मौजूद रहते। साथ ही बताइए जा रहा है कि गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहते और आज वापस रायपुर वो लौट जाएंगे। सुबह 9 बजे के करीब मुख्यमंत्री रायपुर लौट जाएंगे और इसके बाद अपने तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम बता दें आपको। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। नर्मदापुरम संभाग के उद्योगपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा करेंगे।
शाम 4 बजे भोपाल से पचमढ़ी के लिए रवाना होंगे। पचमढ़ी में ही रात्रि विश्राम भी करेंगे मुख्यमंत्री। तो नर्मदापुरम संभाग के उद्योगपतियों से आज मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। बेहद खास चर्चा है क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। शाम 4 बजे भोपाल से पचमढ़ी के लिए वो रवाना हो जाएंगे। राजधानी भोपाल में देर रात अस्पताल का सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निरीक्षण किया है। जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल का निरीक्षण किया। मरीजों से स्वास्थ्य का हालचाल उन्होंने जाना है। डॉक्टर्स को समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर तारा पांडे का इलाज सरकारी खर्च पर करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। सीएम ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर गंभीर रोगियों को बड़े अस्पतालों में हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज से एयरलिफ्ट की व्यवस्था भी की गई। तो देखिए, मुख्यमंत्री यहां पर देर रात पहुंचे हुए मरीजों का हालचाल उन्होंने यहां पर जाना है। साथ ही कई दिशा निर्देश भी यहां पर डॉक्टर्स को उन्होंने दिए समुचित इलाज करने के इन तमाम मरीजों के। और भाजपा नेता विकास यादव ने ओरछा में बने जहांगीर महल का नाम बदलकर महारानी कुंवर गणेश के नाम पर करने की मांग की है। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा। पत्र में भाजपा नेता विकास यादव ने मुख्यमंत्री को बताया है कि महारानी कुंवर गणेश अयोध्या से 8 माह 28 दिन पैदल चलकर भगवान श्री राम को ओरछा लेकर आई थी। तब से राम राजा सरकार महारानी की रसोई में विराजमान है। उन्होंने समस्त ओरछा वासियों की ओर से मुख्यमंत्री से मांग की है कि जल्द जहांगीर महल का नाम बदलकर इसे महारानी कुंवर गणेश महल किया जाए। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि जहांगीर महल का नाम महारानी कुंवर गणेश के नाम पर किया जाए। और इसी बीच सख्ती से बड़ी खबर आपको दिखा दें, जहां करही महानदी में रेत उत्खनन की खबर सामने आ रही है। उत्खनन बंद कराने के लिए जयजयपुर विधायक पहुंचे। विधायक को आते देख ड्राइवर हाईवा लेकर फरार हो गया। विधायक ने मौके पर अधिकारियों को भी बुलाया। तो देखिए, लगातार जो शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पर रेत का उत्खनन किया जा रहा है और शिकायतों के आधार पर यहाँ पर विधायक पहुंचे और विधायक को आते देख ड्राइवर हाईवा लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि तमाम जो और भी अधिकारी वहां पर थे उन्होंने दिशा निर्देश दिए, उन्होंने वहां पर बुलाया और इस पूरे मामले पर उन्होंने एक्शन लेने की बात भी कही। अब देखने वाली बात होगी कि विधायक के पहुंचने के बाद किस तरीके से यहाँ पर आगे एक्शन लिया जाता है, क्योंकि अगर बात करें तो पहले भी कई बार यहाँ पर रेत के उत्खनन को लेकर शिकायतें मिल चुकी है। कई बार ये मांग भी उठ चुकी है कि आखिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नेत्राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नेत्राम, विधायक मौके पर पहुंचे, क्या दिशा निर्देश उन्होंने दिए इसे लेकर? जी देखिए, पूरा मामला जो है सत्ती जिले के करही गांव का है। बताया जा रहा है कि यहाँ लंबे समय से रात के अंधेरे में चढ़ माउंटेन से रेत के अवैध उत्खनन की जा रही थी और विधायक के साथ साथ ग्रामीणों ने भी बार बार कार्रवाई करने के लिए जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। तब आखिर में नाराज हो गए विधायक और अपने समर्थकों के साथ में बड़ी संख्या में रात को देर रात नदी में खुद विधायक पहुंचे और मस्जिद को पकड़ने के बाद में सीधे मंत्रालय के अधिकारियों को अवगत कराया। फिर मंत्रालय से अधिकारियों के निर्देश पर जिले के खनिज की टीम जो है वहां मौके पर पहुंची और आधी रात को चैन माउंटेन को सील की गई है और आज मौके पर फिर से टीम भेज करके वहां खनन जितने खोदाई की गई है वहां नाप करके जो खनिज माफिया है उनके खिलाफ पेनाल्टी करने की बात कही जा रही है। जी चलिए, तो कुल मिलाकर अगर देखें तो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। फिलहाल आगे अपडेट जरूर लेंगे आपसे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर राजधानी रायपुर से, जहां डीएमएफ घोटाले मामले में ईडी ने एक और गिरफ्तारी की है। डीएमएफ वेंडर मनोज कुमार द्विवेदी गिरफ्तार किए गए। रानू साहू और माया वॉरियर के करीबी बताया जा रहा है। मनोज कुमार डीएमएफ ठेका दिलाने के नाम पर दूसरे ठेकेदारों से रुपए लिए थे। ठेकेदारों से करीब 12 करोड़ रुपए लिए थे, ये बताया जा रहा है। रानू और माया को ये रुपए देने का आरोप है और खुद 7 से 8 करोड़ रुपए कमाने का भी आरोप है। उद्गम सेवा समिति नाम से एनजीओ का मनोज संचालन करता है। पीएमएलए 50 के तहत तीसरी बार ऑफिस बुलाकर ईडी ने गिरफ्तार किया। आरोपी को ईडी स्पेशल कोर्ट में पेश कर 4 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर पूछताछ करेगी। और अब राजगढ़ से बड़ी खबर है, जहां आपसी विवाद में घायल दलित युवक की मौत हो गई है।
पूरा मामला भी आपको समझाते हैं। सुजालपुर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। 30 नवंबर को युवक सुनील पाटीदार से विवाद हुआ था। परिजन ने तलेन थाना के बाहर सड़क कर प्रदर्शन भी किया। आरोपी सुनील पाटीदार पर कार्रवाई करने की मांग उन्होंने यहां पर की है। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने भी पिटाई की थी, ये बड़ा आरोप लगाया जिससे मौत हो गई है। तो परिजन यहां पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और इस पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग उन्होंने की है। और अब सूरजपुर से बड़ी खबर है, जहां ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। ग्रामीण और परिजनों ने 2 घंटे तक चक्का जाम किया। एसडीएम मौके पर पहुंचकर चक्का जाम उन्होंने खत्म करवाया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई। तो देखिए, स्पीड पर नियंत्रण नहीं रखने की वजह से एक दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है। बाइक सवार युवक की इस हादसे में मौत हो गई है। ग्रामीण और परिजनों ने 2 घंटे तक यहां पर आक्रोशित होकर चक्का जाम भी किया और मामले पर कार्रवाई की मांग की है। बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 दूसरी बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सड़क हादसे में 5 की मौत हो गई है। वहीं दूसरी खबर होगी जहां नोएडा बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। अपडेट भी लगातार पहुंचाएंगे। और तीसरी खबर है, नर्मदापुरम में कल रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। वहीं चौथी बड़ी खबर है, संभल में जुमे की नमाज से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पांचवी बड़ी खबर है, अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पर चर्चा करेंगी वित्त मंत्री। और पांचवी खबर है, पोखरण फायरिंग रेंज में सेना ने युद्धाभ्यास किया है। छठवीं खबर है, कुरुक्षेत्र में रूस ने हवाई हमला किया। और चलिए एक बार फिर से खबरें देखते हैं विस्तार से। चंडीगढ़ से बड़ी खबर है, जहां किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन आज है। हरियाणा पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। शंभू खनौरी दाता सिंह बॉर्डर पर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। एमएसपी की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर किसानों का यह आंदोलन है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर से जत्था के लिए ये आंदोलन के लिए जो किसान है वो रवाना होंगे। दिल्ली जाने की परमिशन इन्हें नहीं मिली है, इस वजह से धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी गई। तो किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन आज होने वाला है। हरियाणा पुलिस इस वजह से पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है। चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। शंभू खनौरी दाता सिंह बॉर्डर पर सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर की गई ताकि किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति यहाँ पर ना बने। एमएसपी की कानूनी गारंटी के मुद्दे पर यह आंदोलन होगा, जिसकी चेतावनी पहले भी दी गई थी। दिल्ली जाने की परमिशन यहाँ पर नहीं मिली है। और अब बीजापुर से पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। सूत्रों के हवाले से खबर है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। पामेर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ की खबर सामने आई है, आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 एक बार फिर से माइंड समिट पार्ट 2 प्रोग्रेस का भव्य आयोजन करने जा रहा है। इस बार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संवाद का महामंच सजेगा। राजनीति, विजन, धर्म, हर मुद्दे पर सबसे बड़े पैनल के साथ चर्चा होगी। आप भी जरूर देखिए 7 दिसंबर शनिवार को माइंड समिट का मध्य प्रदेश वर्जन माइंड समिट पार्ट 2 प्रोग्रेस। हम तीसरी अर्थव्यवस्था 10 साल की उपलब्धि बताइए। धर्म के आधार पर की बात से सब सहमत पूरे देश में फैलाई जा रही है। पूछ रहे हैं कि क्या काम किए। मध्य प्रदेश में सजने जा रहा है संवाद का महामंच। सबसे बड़े मुद्दे, सबसे बड़ा पैनल, जुटेंगी MP की सभी बड़ी हस्तियां। CM डॉक्टर मोहन यादव रखेंगे MP का रोड मैप। नए मध्य प्रदेश पर अपना विजन रखेंगे तमाम सियासी दिग्गज। देखिए माइंड समिट मध्य प्रदेश शनिवार 7 दिसंबर सुबह 10 बजे से लगातार सिर्फ IBC 24 पर।